और इसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ जमीन से नहीं, फिजा से भी मिले कि इब्राहिम ट्राओरे अकेला नहीं, अब उसके पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एक एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे वो नजर ना आए, बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। आखिर इब्राहिम ट्राओरे को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छड़ने वाली है, या फिर ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? तो चलें, आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि यार ऐसा बंदा वा इब्राहिम ट्राओरे, ऐसा बंदा वा कि एदे तो मतलब ना अमेरिका, रूस, फ्रांस, मैं कहना हर बंदा ही करनी कतराना। 17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत। So welcome back to another action video. मैं उसामा and you watching उसामा reactions। अच्छा जी, आज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟਰਾਓਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ JF-17 ਥੰਡਰ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਟਰਾਓਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਤਰਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਟਰਾਓਰੇ ਨੂੰ JF-17 ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ चाहिए अपना दुश्मन बना सकते। सो आज दी वीडियो च ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟਰਾਓਰੇ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟਰਾਓਰੇ ਨੂੰ JF-17 ਥੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਸੋ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ਆਪਾਂ देखते वीडियो आज वे स्क्रीन पर। वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान ने उस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तियारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं, दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं, एक पैगाम है कि इब्राहिम ट्राओरे अकेला नहीं, अब उसके पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एक एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे वो नजर ना आए, बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम ट्राओरे को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इब्राहिम ट्राओरे को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छड़ने वाली है, या फिर ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? तो चलें, आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि यार ऐसा बंदा वा इब्राहिम ट्राओरे, ऐसा बंदा वा कि एदे तो मतलब ना अमेरिका, रूस, फ्रांस, मैं कहना हर बंदा ही करनी कतरांदा। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक सदर नहीं है, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है, और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो इसका मुल्क बुर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी। मगरबी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द ग्रोह फल फूल रहे थे, जिन्हें कहीं ना कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की जमीन को अपने कब्जे में लिए बैठी थी। कभी वो फौज के नाम पर आते थे, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोने, यूरेनियम और कुदरती वसाइल को लूट रहे थे। और जब इब्राहिम ट्राओरे यानी कि उथे जिन्ने भी ज़ख़ीरे निकले सिगे, उन्हां सारियां आइटमां नूं अपने कोल लेके आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ इसके अवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई। क्या बात। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल दी। उसने मगरिब को साफ साफ जवाब दिया, लेकिन यह काम करना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन को लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो वार करते हैं, साजिश करते हैं, बगावतें करवाते हैं और तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। और यही सब
इब्राहिम त्राओरे के साथ भी हो रहा है। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातलाना हमले की कोशिशें हुई और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ा गया ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दाखिल हो सकें। लेकिन ये बंदा झुका नहीं। उसने कहा, अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो इनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकारीर दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। सही गल है। यही वो लम्हा था जब इब्राहिम त्राओरे को एहसास हुआ कि उसे अब एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों से हमला करे। और इसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम त्राओरे की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ जमीन से नहीं, फिजा से भी मिले। क्या बात। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है। यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं, सेकंड्स का मोहताज है। JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से परवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। ये रफ्तार यार 1970 किलोमीटर फी घंटा दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितना दूर हो, JF-17 उस तक पहुंच सकता है। अब बात कर 11 ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਦੋ ਟਰਾਫੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ JF-17 ਥੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਫਿਊਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, टोटल हवाई सफर करके गए है हथियारों की। नाजरीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा ये रात क्रूज मिसाइल लेकर चल सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर सकता है, और वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल धारा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। राफेल सब नो वड्डी मिसाल राफेल आ, जेडे 5 राफेल डिगे है ना, वो JF-17 दी सदके। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से रफेल तैयारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो नहीं निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फिजाई झड़पों में शुमार होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के रफेल एक दूसरे के मुकाबले आए, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 ने 5 बार रफेल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुर्जे जीत नहीं दिलाते, असल जीत होती है फील्ड की, बिल्कुल मैदान की, हौसले की और अकल की। और हैरानकुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। जहां रफेल की कीमत $180 मिलियन तक पहुंच, ओ भाई साहब, $180 मिलियन का एक राफेल, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। 180, 4, 180, 5, 180। यानी एक रफेल के बजाय आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और मैदान में उनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ ममालिक अब JF-17 खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निजाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं देता, पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज है जो इब्राहिम त्राओरे जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने ओके
डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश अच्छा यार रहता है, वैसे बाकी लेकिन गल्लें दी दुश्मन गल्लां के इस लिए बंदे दा ना कयामत बन रोब जाता बड़ा है। ना इब्राहिम त्राउडे दा आख एदा क्या है? रोब बड़ा एक ऐलान है दहशत कि बड़ी है अगर इस तुम बंदे दी कमजोर ना। मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम त्राओरे के आसमान पर क्या उड़ेगा क्या तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे क्या हट बात बन जाएंगे, जाता है। क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। हाँ। नाजरीन, जब कोई दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क के आसमान पर दूसरा मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा भेज दे और वो भी बतौर तोहफा, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम त्राओरे के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे, और इब्राहिम त्राओरे जैसे लीडर को JF-17 थंडर जैसा मौलिक हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में छुपा है। अब इब्राहिम त्राओरे ने फ्रांस की फौज को बर्किना फासो से निकाला। उसने साफ अल्फाज में कहा कि हम अब किसी नौ आबादियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं मारता, वो इस पर अमल भी करता है। अब जरा पाकिस्तान को देखें, वो भी हमेशा साम्राज्य कुव्वतों के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे अमेरिका की बात हो या भारत की। पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी खुदमुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों लीडर्स, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमजोर मुल्कों को आपस में लड़ाकर खुद फायदा उठाते हैं। तो होगी, पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी ऐसा इत्तेहादी चाहता है जो अपने उसूलों पर कायम हो। बर्किना फासो इन तमाम मेयारों पर पूरा उतरता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि बर्किना फासो के फौजी अफसरान पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुशीर वहां जा रहे हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ब्रिक्स, SCO और अब ये नया ब्लॉक, एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। अब अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और इब्राहिम त्राओरे जैसे लीडर मिल जाएं, तो ये महज जंगी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नजरियाती इनकिलाब होगा। अच्छा, इस चीज का इसराइल ते भी बड़ा फर्क पैना, क्योंकि इसराइल चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ है ना वो किसी भी मुस्लिम मुल्क के नाल इत्तेहाद करन, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत नजर आती है। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए एक उम्मीद बन सकता है जो मगरिब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इब्राहिम त्राओरे का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो कमेंट्स में नया दौर शुरू हो चुका है लिखें। आपकी राय, आपके जज्बात हमारे लिए अहम है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने के लिए बनती हैं। अगर ओके लो जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਰਾਓੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ JF-17 ਥੰਡਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਰਾਓੜੇ ਨੂੰ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਰਾਓੜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Google ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਮਾਲਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਨੱਥ ਪਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, कोई मुसलमान लीडर इस तरह का भी हो सकता। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, चैनल लाइक सबसक्राइब शेयर कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।